आ गया। मतलब जर्नल में चलने देते, सिंपल तो था, दिमाग पे कितना कम जोर पड़ता था। बस आपको एंट्री पता होनी चाहिए, रिकॉर्ड तो एक ही जगह होनी है। ये तो अब आपने काम डबल कर दिया, एंट्री भी पता होनी चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ रिकॉर्ड होगा। बेटा काम तो उतना ही है, आगे के लिए आपने अपना कम कर दिया। क्योंकि अगर आपने कैश बुक बनाई तो कैश बुक से ही कैश और बैंक का बैलेंस पता चल जाएगा। तो मतलब पहले आप रिकॉर्डिंग करते थे, फिर आप लेजर में अकाउंट बनाते थे, कैश का लेजर अकाउंट। तो अब आपको लेजर अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा कैश का, अगर आप कैश बुक मेंटेन कर रहे हो तो आपने अपना काम सिंप्लीफाई करा है। व्हाट आर दी एडवांटेजेस, इंपॉर्टेंट है। डिविजन ऑफ वर्क, पहली बात तो काम डिवाइड किया जा सकता है कि यार आप ना कैश बुक मेंटेन करो, आप परचेजेस और सेल्स बुक मेंटेन करो, आप रिटर्न्स करो, और जो बाकी सब है वो आप करो। हो गया काम डिवाइड। पहले तो एक ही जर्नल है ना, एक ही जगह रिकॉर्ड हो रही है, तो अभी जर्नल बिजी है। अगर सेपरेट बुक्स होंगी तो साइमल्टेनियसली काम किया जा सकता है। Accounting work can be divided among a number of persons since subsidiary books are maintained for each category of transaction. Division of work, specialization and efficiency. आपका काम है कैश बुक मेंटेन करना, तो सेम काम बार बार करोगे तो आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। आपका काम है परचेजेस बुक और सेल्स बुक मेंटेन करना। एक काम अगर आपको मतलब ना 10 टास्क थी, आपको एक असाइन करी गई है, आपको रोज वही करनी है पूरे साल, तो उसमें आपकी स्पेशलाइजेशन हो जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। 10 के 10 आप ही कर रहे थे, तो कोई स्ट्रॉन्ग एरिया होता है, कोई वीक एरिया होता है, तो फिर जरूरी नहीं है ना कि एफिशिएंसी थ्रू आउट उतनी हो। सेम वर्क इज हैंडल्ड बाय अ पर्टिकुलर पर्सन फॉर अ कंसिडरेबल टाइम, दस ही एक्वायर्स स्पेशलाइजेशन। अब मैं एक ही सब्जेक्ट अगर पढ़ा रहा हूँ इतने सालों से, तो उस सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन आ जाती है। अब मैं कभी मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, कभी एसएसटी पढ़ा रहा हूँ, कभी इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, कभी अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ, कभी इको पढ़ा रहा हूँ, फिर स्पेशलाइजेशन नहीं आ पाएगी। Specialization makes the person more efficient. Saving of time, various accounting processes can be undertaken simultaneously. कैश बुक भी बन रही है, परचेज बुक भी बन रही है, सेल्स बुक भी बन रही है, तो जल्दी काम हो जाएगा because of the use of number of books, leading to completing the work timely. Availability of information, since separate book is maintained for each type of transactions, information relating to each type is available at one place. Since separate books is maintained for, तो अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, कैश बुक से इमीडिएटली पता चल, क्या जर्नल से पता चल सकता है कि आपका कैश का बैलेंस क्या है? कैश बुक से पता चल सकता है। क्या जर्नल से पता चल सकता है कि इस साल आपने कितनी क्रेडिट परचेजेस करी? परचेजेस बुक से पता चल सकता है। क्या जर्नल से पता चल सकता है कि आपने इस साल कितनी क्रेडिट सेल्स करी? जर्नल से, इसे सेल्स बुक से पता चल सकता है। तो इंफॉर्मेशन ज्यादा मिल जाती है अगर आपने सब्सिडरी बुक्स बना रखी हैं तो। फैसिलिटी इन चेकिंग, in case the trial balance does not match, locating the error or errors is facilitated by existence of separate books. Since the number of transactions is less in, तो अब सोचो आपके 1000 ट्रांजैक्शन थी एक जर्नल में, क्या है इसमें ना कोई गलती हो गई है, जरा देखना। अरे क्या, कैसे देखना, मतलब 1000 ट्रांजैक्शन में आपने तो बोल दिया कि कोई गलती हो गई है, जरा देखना। अब यही होता कि 5-6 सेपरेट बुक्स थी, तो 200 ट्रांजैक्शन थी एग्जाम्पल, तो 1000 से तो कम है ना। तो चलो आप कैश बुक देखो यार, इसमें कोई गलती तो नहीं है, आप परचेज बुक देखो, आप सेल्स बुक देखो, आप परचेज रिटर्न, आप सेल्स रिटर्न। अब हो गया ना 1000 से सीधा 200 ट्रांजैक्शन पे, तो इट हेल्प्स इन चेकिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना आसान हो जाता है। मिल गई गलती, कहाँ मिली? परचेज बुक में, तो जो परचेज बुक बना रहा था पकड़ेंगे ना उसको, वरना तो जर्नल था। अब गलती है सर, पता नहीं उस दिन कौन रिकॉर्डिंग कर रहा था, जर्नल तो जर्नल है ना, सारी ट्रांजैक्शन उसी में रिकॉर्ड हो रही है, तो गलती मिल तो जाएगी। असाइन करना इजी कब होगा? जब आपने टास्क एक स्पेसिफिक बंदे को ही असाइन कर रखी थी, तो गलती हुई तो उसी से हुई होगी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना ईजी हो जाता है। डिविजन ऑफ वर्क results in assigning a particular job to a particular person. If an error is committed in recording, responsibility can be easily fixed. क्योंकि आपने तो काम डिवाइड कर रखा था, तो पता चल जाएगा गलती करी किस। इस चैप्टर में we would be focusing only on cash book. तो अभी हमने मीनिंग ऑफ सब्सिडरी बुक सुन लिया,
डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक सुन लिया, एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी, ये कॉमन है, ये दोनों चैप्टर्स के लिए कॉमन है, मीनिंग ऑफ सब्सिडरी बुक, एडवांटेजेस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक, वो कैश बुक और अदर बुक्स के लिए कॉमन है। अब कहानी शुरू होगी एक एक करके कि क्या है ये कैश बुक।